दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। तो आज आप लोग के बीच क्लास 10th का ज्योग्राफी लेके आए हैं। तो उनमें सबसे पहला टॉपिक है आपका संसाधन एवं इनके उपयोग। सबसे पहले सभी चीज़ को बारीकी से समझते हुए अपने टॉपिक पे आएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आरवीएस टीचिंग है इस पे मुफ्त में क्लास 10th की तैयारी कराई जाती है। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में 450 नंबर या अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्वाइन कर ले। देखिए छोटू, सबसे पहले अगर बात की जाए संसाधन की, तो संसाधन आप लोग क्लास 10th में क्लास 8 में इस चीज से परिचित होंगे। ये होता क्या समझिएगा। देखिए अगर संसाधन की बात किया जाए तो एक शब्द में देखिए, अगर संसाधन की बात किया जाए तो पृथ्वी पर का वैसा चीज जो आपके काम आ सके, यानी एक लाइन में कहिए जो आपके समस्या का समाधान कर सके, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। अब बोलिएगा सर जी थोड़ा अलग बताइए। देखिए छोटू, कहने का मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसी वस्तुएं जो मानव के दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। अब बताइए छोटू, हम इस मार्कर का उपयोग क्यों करते हैं? लिखने के लिए करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? संसाधन है। लेकिन आपके बुक में ये परिभाषा नहीं है। बुक में परिभाषा है आवश्यकता की पूर्ति करने वाले दुनिया की तमाम वस्तुएं क्या है? संसाधन है। कहने का मतलब छोटू, पृथ्वी पर या जो भी वस्तु है, छोटी सी छोटी हो चाहे बड़ी सी बड़ी हो, अगर आपके बुक का एक पिन आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तो वो क्या है? संसाधन है। एक बड़ा सा ट्रेन अगर आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तो वो क्या है? संसाधन है। तो कोई पूछे छोटू संसाधन किसे कहते हैं, तो बोलिएगा मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले दुनिया की वे सारी तमाम वस्तुएं, चाहे वह प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो। अगर प्राकृतिक वस्तु मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है तो वो भी क्या है? संसाधन है। अगर मानव निर्मित वस्तु मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है तो वो भी क्या है? संसाधन है। ऐसा नहीं जो ये प्राकृतिक है तो ये संसाधन नहीं है और ये मानव निर्मित हो तो ये संसाधन नहीं है। चाहे छोटी सी छोटी हो चाहे बड़ी सी बड़ी हो, प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, अगर आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तो वो क्या है? संसाधन है। छोटू एक बार फिर से कोई पूछे संसाधन किसे कहते हैं तो उनको बताइएगा, या कोई अभी पढ़ रहे हैं तो लिख सकते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं या मानवीय वस्तुएं हैं, अगर वो मानव किसी न किसी रूप में उसका उपयोग करता है या मानव उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? संसाधन। अब इसका उपयोग क्या होता है? यानी कहने का मतलब ये जो मेरा संसाधन है, ये जो मेरा पेन है, ये जो मेरा मार्कर है, इसको कौन बनाया? मानव बनाया। उपयोग कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। तो संसाधन का उपयोग हर हमेशा मानव ही करता है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो। भगवान हवा देते हैं तो क्या बताइए छोटू, भगवान ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ आते हैं? नहीं आते हैं। उनका उपयोग कौन करता है? मानव करता है। संसाधन प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, लेकिन उपयोग हर हमेशा कौन करता है? मानव करता है। दुनिया का कोई जीव नहीं करता है। बोलिएगा सर जी जो ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं, तो जैसे में उदाहरण का हम बताते हैं गाय को आवश्यकता है सब चीज की, लेकिन वो अपने आप आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है, उनको हम आवश्यकता की पूर्ति कराते हैं। यानी एक मानव उसकी आवश्यकता की पूर्ति क्या करता है? कराता है। तो वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। उनकी आवश्यकता की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। तो किसी भी शर्त में कोई पूछे तो बोलिएगा संसाधन क्या है? मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले दुनिया की वे सारी की सारी वस्तुएं, चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वो क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। देखिए छोटू, अगर संसाधन की बात किया जाए तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्लास 8 में आप पढ़े होंगे संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्लास 10th में एक को हटा दिया गया है और बताया गया है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा क्या है? मानवीय संसाधन। लेकिन मैं आपको तीनों का तीनों बताऊंगा। देखिए सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा मानवीय संसाधन है
और तीसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। क्या होते हैं? मानव निर्मित संसाधन। तो बारी बारी से समझिए। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन की अगर बात किया जाए तो इनका परिभाषा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी नेचुरल, यानी बोल सकते हैं तो गॉड गिफ्टेड, यानी भगवान के द्वारा दिया गया जो भी वस्तु है वो क्या है? प्राकृतिक है, जिसको हम अपने वैसा आकार वैसा नहीं बना सकते हैं। वो सभी वस्तुएं क्या है? प्राकृतिक है। अगर इसके बारे में पूछे तो बोलिएगा हमारे पर्यावरण में, पर्यावरण समझते हैं ना, जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, जिस वायुमंडल में रहते हैं, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले वैसी वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक के द्वारा यानी भगवान के द्वारा मुफ्त में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मुफ्त में, यानी फ्री में मिलते हैं। जैसे कोटा पे राशन मिलता है ना मुफ्त में, वैसा ही क्या होते हैं? ये प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक के द्वारा क्या होते हैं? मुफ्त में मिलते हैं। और वो किसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं? मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मैंने पहले भी बताया था अभी, जो चाहे संसाधन प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? मानव करेगा। देखिए छोटू, ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनका परिभाषा क्या लिखिएगा हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली वैसी वस्तुएं जिनका निर्माण कौन करता है? प्राकृतिक करता है, यानी भगवान करते हैं, और उपयोग कौन करता है? मानव करता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे में अगर कोई पूछे तो सबसे पहले देखिए हवा। बताइए हवा चूल्हा पे बन सकता है? नहीं ना बन सकता है। इनका निर्माण कौन करता है? भगवान। यानी हम जो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, बताइए भगवान आते हैं लेने के लिए, भगवान आते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन बनाते कौन है? भगवान। उसके बाद क्या है? वर्षा, यानी एक शब्द में जानिए जल का निर्माण कहाँ होता है? किसी होटल में देखे हैं जल को बनते हुए, या किसी बेकरी में? तो बताइए ये जो वर्षा के द्वारा जो जल होते हैं, तो बताइए भगवान आते हैं पीने के लिए कि कौन पीता है? मानव पीते हैं, जीव जंतु पीते हैं। उसके बाद हवा हो गए, जल हो गए, मिट्टी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो बताइए मिट्टी का उपयोग हम लोग करते हैं, हम लोग रहते हैं। भगवान थोड़ी बोलते हैं ये मेरा जमीन है इस पे मैं रहूंगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं। तो ये सब क्या है प्राकृतिक, लेकिन उपयोग कौन करता है? मानव करता है। छोटू जरा सोच के बताइए, अगर ये सब चीज नहीं रहे तो मानव जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि हम पहले ही बताए हैं जो आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन। यानी कहने का मतलब ये मेरा क्या है? संसाधन है। तो समझने में आशा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या है मेरा? मानवीय संसाधन। देखिए मानव संसाधन समझते हैं। मानव संसाधन का परिभाषा क्या बताया है? आवश्यकता की पूर्ति करने वाले वस्तु क्या कहलाते हैं? संसाधन। उससे पहले क्या लगा हुआ है? मानव, यानी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। अब छोटू जरा दिमाग लगाइए, जो ऐसा कौन सा चीज है जिसमें मानव आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो आप बताइए, आप स्कूल जाते हैं या कहीं कोचिंग जाते हैं तो पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने के लिए जो जाते हैं तो आप भी तो मानव हैं। आपकी आवश्यकता क्या है? जो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, गांव में मेरा नाम रोशन होगा, ठीक। लेकिन बताइए वहां पे पढ़ाने वाला भी क्या है? मानव है। किसी स्कूल में देखें किसी गधा को पढ़ाते हुए, या किसी कॉलेज में देखें किसी स्टूडेंट के जगह पे बगड़ी के बच्चा को बैठ के पढ़ते हुए? कभी देखें? नहीं देखें। क्यों? क्योंकि वो मानव ही मानव को क्या करता है? पढ़ाता है। तो बताइए एक की आवश्यकता है। मान के चलिए ए मेरा कोई टीचर है और बी क्या है? स्टूडेंट, ठीक। यानी दोनों क्या है? मानव है, आदमी है। इनकी क्या है? आवश्यकता है। क्या? पढ़ना, स्टूडेंट की, और इसका काम क्या है? पढ़ाना। तो इनकी आवश्यकता है, ये अपना काम कर लेगा, इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। इनके बदले में इनकी क्या आवश्यकता है? इनकी आवश्यकता है पैसे की, तो बदले में ये क्या करेगा? इनको पैसा देगा, तो इनकी भी आवश्यकता पूरा होगी ना। तो यानी कहने का मतलब इस प्रकार इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और ये क्या कर रहे हैं? अपने काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? मानव संसाधन। कोई बोले मानव संसाधन क्या है? तो बोलिएगा
मानव, जब मानव ही मानव की आवश्यकता की जरिया बन जाए, या जब कोई एक मानव दूसरे मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे, तो वो क्या कहलाएगा? मानव संसाधन कहलाएगा। जैसे में देखिए डॉक्टर क्या करता है? मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है। गायक को देखें, गायक को वो भी क्या करता है? अब बताइए, गायक को कभी देखें भेड़ के झुंड में बैठ के गाते हुए? कभी देखें? नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मानव संसाधन कहेंगे। टीचर हो गए, डॉक्टर होंगे, मुखिया जी होंगे, सरपंच जी होंगे, ये सब क्या है? मानव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद मैं आपको बताया था ये 3 प्रकार के होते हैं। तो एक जो होते हैं उनका क्या होता है? मानव निर्मित। बता रहा था आपको क्या? मानव निर्मित। मानव निर्मित कहने का मतलब मानव और निर्मित, यानी मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो। तो आप पूछिएगा कि सर जी क्या चीज का निर्माण करता हो? तो बताइए छोटू, आप अपने पर्यावरण में क्या देखते हैं? मिट्टी को देखें, मिट्टी को देखते होंगे। कोई मानव उस मिट्टी के आकार में परिवर्तन कर देता है, गुण में परिवर्तन कर देता है, रूप में परिवर्तन कर देता है, उससे नहीं होता। आप देखे होंगे जो आपके अगल बगल में लकड़ी का कोई टुकड़ा रखा रहता है, उसको मानव क्या करते हैं? फर्नीचर में ढाल देते हैं, उसको चिरा के उसका एक अलग ढांचा बना दिया जाता है, उनके आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है, रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, और क्या बना दिया जाता है? एक रंग बिरंगी वस्तुएं बना दी जाती है। तो ये इनका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे वो समझिए। देखिए, बोलिएगा हमारे पर्यावरण में जितने भी प्राकृतिक वस्तु है, पेड़ जो पहले था, पेड़ को जो मानव लाए थे, पेड़ क्या था? प्राकृतिक वस्तु था। पेड़ को हम थोड़ी बनाए, पेड़ को कौन बनाए? प्राकृतिक है वो। तो बोलिएगा हमारे पर्यावरण में जो प्राकृतिक वस्तु है उनको मानव अपने दिमाग से, अब बताइए एक पागल को बोलिएगा रे तो कुर्सी बना दे, तो बना सकता है? नहीं बना सकता है। उनके लिए किनको लाना पड़ेगा? बढ़ई को लाना पड़ेगा। तो इनका परिभाषा है हमारे पर्यावरण में जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको मानव अपने कौशल विकास से उचित तकनीक एवं उचित विधि का उपयोग कर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन आता है, गुण में परिवर्तन आता है, और एक विशेष वस्तु बना देते हैं। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन। तो छोटू, आपका अगला टॉपिक है संसाधन का वर्गीकरण का आधार, मतलब किन किन आधारों पर संसाधन को बांटा गया है और कौन कौन। सो पहले देखते हैं, यानी वर्गीकरण मतलब होता है बांटना। सबसे पहले देखिए, उत्पत्ति के आधार पर है जैव संसाधन, अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर है व्यक्तिगत संसाधन, समुदाय संसाधन। विकास के आधार पर है संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो छोटू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संसाधन के वर्गीकरण के साथ, सभी का उदाहरण के साथ। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया हूं। अगले दिन हो सके तो मेरे थंबनेल को देख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि कितने बजे मैं लाइव आऊँगा। और हो सकता है तो मंडे से, यानी सोमवार से कंटिन्यू मैं 9 बजे रात 9 बजे लाइव आऊँगा। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, मैं फिर से बता दूं, अगर 10वीं की तैयारी करते हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाए। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, चाहे मैथ हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, बायो हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में कमेंट करें, वो वीडियो आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।